शक्तीचा नारी शक्तीचा पेंशन वाढ पेंशन वाढ कमांडर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कमांडर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा, जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा। देश भर में पेंशनरों ने 11 मार्च को अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। देश के कोने कोने से पेंशन बढ़ाने की आवाज़ उठी। पेंशनरों ने भी अंतिम दम तक लड़ने की ठानी है। 11 मार्च को देश भर में कहाँ क्या क्या आंदोलन हुए और आगे की क्या रणनीति है, इसकी जानकारी इस वीडियो में है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। पिछले 3 महीने से पेंशनर अपने शहर से लेकर दिल्ली में हर तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार ने झूठे आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं दिया। इसी का विरोध जताने के लिए 7 मार्च से देश भर में अंतिम लड़ाई शुरू हुई और 11 मार्च को देश के कोने कोने से पेंशन बढ़ाने की मांग उठी। ईपीएफओ, जो कि इस सब का सबसे बड़ा जिम्मेदार है, उसके विरोध में पेंशनर लामबंद हुए। जब एनएसी के राष्ट्रीय नेताओं को यह पता चला कि पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव अभी भी मंत्रालय में लंबित हैं, तो सभी वरिष्ठ पदाधिकारी दिल्ली पहुंचकर पेंशनरों को संगठित कर विभिन्न मंत्रालयों में जांच पड़ताल में जुट गए। 11 मार्च को एनएसी चीफ कमांडर अशोक राव जी और महामंत्री वीरेंद्र सिंह रजावत और राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा के नेतृत्व में दिल्ली में ईपीएफओ मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। एडिशनल सीपीएफसी चंद्रमौली चक्रवर्ती जी और अपराजिता जग्गी के साथ बैठक में प्रस्तावों पर कार्रवाई न होने पर विरोध जताया, तो उन्होंने कहा कि आपके प्रस्ताव प्रोसेस में हैं, यह आप पेंशनरों को बता सकते हैं। एनएसी के लीडर्स ने कहा कि यह कहते कहते चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और मसला लटक जाएगा, इस पर तत्काल कार्रवाई कराएं। देश भर में ईपीएफओ ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, आप लोग इसे गंभीरता से लें। एनएसी के आह्वान पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक देश के कोने कोने में विरोध के स्वर उठे। तमिलनाडु के चेन्नई, सलेम, तिरुचि, पांडुचेरी, कोयम्बटूर, वेल्लोर, मदुरई में ईपीएफओ पर प्रदर्शन कर विरोध जताया और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। तेलंगाना के हैदराबाद, संगारेड्डी, निजामाबाद, करीमनगर, वारंगल, गढ़वाल, महबूबनगर, नालगोंडा में ईपीएफओ पर बड़ी संख्या में पेंशनर इकट्ठा हुए, रैली निकाली और ज्ञापन दिया गया। ప్రభుత్వంలో ఉండాలనుకుంటే నువ్వు చాలా ఇంకా చాలా 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 రోజులు నువ్వు ఉండాలనుకుంటే ఈ న్యాయం నువ్వు చెయ్యమని కోరుతున్నాం. ఇప్పుడు లేడీస్ దిగిందంటే ఎంత బాధ కొద్ది లేడీస్ మేము ధర్నాలకు వచ్చినాం. మా వాళ్ళకి ఎంత బాధ కలిగిందో, ఈ ఫ్యామిలీకి బాధ కలిగింది. ఫ్యామిలీ ఉన్న వాళ్ళకు మట్టుకు ఈ బాధ అంటూ తెలుస్తుంది. आंध्र प्रदेश के गुंटूर, भीमावरम, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, अनंतापुर में पेंशनरों ने ईपीएफओ ऑफिस पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए। कर्नाटका के बेंगलोर, विजयपुर, मांड्या, कलबुर्गी, बागलकोट, बेलगाम, मैसूर, बेल्लारी, रायचूर, देवनागरी, हुबली में बड़ी संख्या में पेंशनरों ने ईपीएफओ ऑफिस पर सभा की, नारेबाजी कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिए। गोवा में पणजी में ईपीएफओ पर जाकर विरोध प्रकट किया गया। गुजरात के अहमदाबाद, बड़ोदरा, भावनगर, हिम्मतनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, भुज, मेहसाणा, पाटन, राजकोट, सूरत, सुरेंद्रनगर में पेंशनरों ने ईपीएफओ ऑफिस पर जाकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिए और अपना विरोध जताया। महाराष्ट्र के अहमदनगर, अकोला, आरकुडी, अंबेजोगाई, चंद्रपुर, धाराशिव, धुलिया, हिंगोली, जालना, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, नांदेड़,
नासिक, पालघर, पुणे, ठाणे और संभाजीनगर में पेंशनरों ने जोरदार प्रदर्शन किए। हर ईपीएफओ ऑफिस पर सैकड़ों की संख्या में पेंशनर इकट्ठे हुए और प्रदर्शन किया। संभाजीनगर में पेंशनरों में इतना आक्रोश था कि उन्होंने एनएसी के बावड़े महाराज को लोकसभा का प्रत्याशी घोषित कर दिया और उन्हें जिताने के लिए पेंशनरों से जी जान से जुटने की अपील की। इतके झटतायत, इतके आंदोलन झाले, हर प्रकारचे आंदोलन आम्ही केलेले। मोदी सरकारने आम्हाला 2 वेळेस गॅरंटी दिलेली आहे आणि कामगार मंत्र्यांची सुद्धा आमची गाठभेट झाली। त्यांनी सुद्धा आम्हाला आश्वासन दिले की आपका काम बन रहा है, हो रहा है, लेकिन हो रहा है और बन रहा है आजपर्यंत आम्ही हेच ऐकत आलेलो आहे। यांच्या आश्वासनावरती आमचं पोट भरत नाही, आश्वासन हे आमचं पूर्ण करत नाही आणि मोदी सरकारपाशी अजूनही 3 दिवस बाकी आहेत। 13 तारखेपर्यंत जर आमचा निर्णय झाला तर आम्ही आमची उमेदवारी मागे घेऊ, आमचा माणूस मागे घेऊ आणि आम्ही यांना जाहीर पाठिंबा देऊ। पण जर समजा मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से भोपाल, इंदौर और नीमच में ईपीएफओ ऑफिस पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपे गए। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में ईपीएफओ ऑफिस पर भारी संख्या में पेंशनर इकट्ठे हुए, रैली निकाली और विरोध स्वरूप नारेबाजी की। हरियाणा के यमुनानगर में पेंशनरों ने रैली निकालकर ईपीएफओ ऑफिस पर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के देहरादून और हल्द्वानी में पेंशनरों ने ईपीएफओ ऑफिस पर प्रदर्शन किया, रैली निकाली और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। काम करेगा, वही देश में राज करेगा। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। उत्तर प्रदेश के 10 ईपीएफओ ऑफिस पर भारी संख्या में पेंशनरों ने सभाएं की। आगरा, अलीगढ़, मेरठ, नोएडा, बरेली, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में ईपीएफओ ऑफिस पर प्रदर्शन हुए। पेंशनरों ने सभा में मोदी सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आगामी लोकसभा चुनाव में बहिष्कार किया जाएगा या राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में पेंशनरों ने सभाएं करी और ईपीएफओ ऑफिस पर विरोध जताया और ज्ञापन दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना में भी पेंशनरों ने ईपीएफओ ऑफिस पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। वेस्ट बंगाल के बराकपुर, कोलकाता और कूच बिहार में पेंशनरों ने रैली निकाली, सभाएं की और ईपीएफओ पे विरोध जताकर ज्ञापन दिया। कमांडर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ है। जो पेंशन का काम करेगा वही देश का राज करेगा, जो पेंशनर का काम करेगा वही देश का राज करेगा, जो पेंशनर का काम करेगा वही देश का राज करेगा। देश के अन्य भागों जम्मू, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल आदि राज्यों में पेंशनरों ने ईपीएफओ ऑफिस में ज्ञापन दिए। देश भर में हुए प्रदर्शनों से जाहिर हो रहा है कि सरकार के झूठे आश्वासनों से पेंशनरों के सब्र का बांध टूट गया है। अब वो कुछ बड़ा करने के मूड में है, क्योंकि पिछले दिनों कई बार यह लगा कि बस काम होने वाला है, पर नीचे से लेकर ऊपर तक मंत्रियों, अधिकारियों सबके आश्वासन झूठे साबित हुए। 14 मार्च को एनएसी का अंतिम रूप से जंतर मंतर पर प्रदर्शन और सभा होगी, क्योंकि अब कुछ होने की संभावना बहुत क्षीण हो गई है।
मंत्रिमंडल की बैठक भी हो गई है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि अभी मंत्रिमंडल की और बैठक होगी, पर सब ये जो कैबिनेट की बैठक हुई है, क्या माना जा सकता है कि चुनाव की घोषणा से पहले ये आखिरी कैबिनेट है, या इस बीच में देश हित में और भी फैसले लेने के लिए कैबिनेट की बैठकें होती रहेगी? आप सब लोग बहुत अनुभवी पत्रकार भी हैं और मीडिया के चैनल से मैं कहना चाहता हूं, कैबिनेट मीटिंग पर आचार संहिता की क्या रोक है? सरकार तो कॉन्टिन्यूटी में होती है और ऐसी कोई कन्वेंशन नहीं है कि भाई कैबिनेट मीटिंग नहीं होगी। देश हित में कोई निर्णय करने होते हैं तो होते हैं। सरकार की टर्म जो है या लोकसभा की भी वो 31 मई तक है। तो जो इलेक्शन कमीशन के अनुसार जब पिछली सरकार का गठन कार्यकाल जब पिछली लोकसभा का हुआ था तब तक तो ये है ही है, जब तक अगली सरकार का गठन। को मालूम है कि आचार संहिता की घोषणा होते ही सरकार कोई नई घोषणा नहीं कर पाएगी, और जब पिछले 10 सालों में कोई घोषणा नहीं की तो सरकार एकाएक कैसे जाग जाएगी। एक और पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव तैयार रखे हैं और सरकार उन्हें दरकिनार कर दूसरी ओर चुनावी रेवड़ियां बांटने में लगी है। एनएसी का नेतृत्व भी आजीज होकर जनतन मंत्र से कोई बड़ी घोषणा जरूर करेगा। आप सरकार के रवैये के विरोध में नीचे दी गई घंटी जरूर बजाएं।